नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वाले के डियाले, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टूडेंट इन्फो चैनल, जिसमें फर्स्ट पॉलिटिकल क्लास होगी, आज सेकंड क्लास होगी, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दो तरह के, एक लोकसभा के लिए होते हैं, एक राज्यसभा के लिए होते हैं। लोकसभा में 543 सीट्स होती है 5 ईयर के लिए। ठीक है, 5 ईयर के लिए होते हैं। कोई भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज किया जाता है, वो 5 ईयर के लिए होता है। ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्ट किया जाता है पीपल के द्वारा, डायरेक्ट। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लोकसभा वाले, वो रिपोर्ट करते हैं किसको? स्पीकर को करते हैं। स्पीकर हेड होते हैं, उनको ये रिपोर्ट करते हैं। कोई भी उनकी सैलरी होती है 4 लाख पर मंथ, इंक्लूड अलाउंस इंक्लूड करके। आर्टिकल 81, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 81 में आते हैं, उनके जितनी भी। और दूसरी 26 जनवरी 1950 1950 को इंक्लूड किया गया, क्योंकि 1950 को ही लागू हुआ मेंबर ऑफ, ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 81 में है मेंबर ऑफ लोकसभा का। ठीक है, अब ये बात करेंगे कि लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब हिंदुस्तान का वह नागरिक होना चाहिए, उसकी नागरिकता हिंदुस्तान की होनी चाहिए। ठीक है, मस्ट नॉट लेस दैन 25 ईयर्स, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम मिनिमम 25 ईयर्स उसका एज होना चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, राज्यसभा के लिए नहीं, लोकसभा के लिए। ठीक है, 25 ईयर्स इज मिनिमम। और वो साउंड पर्सन होना चाहिए, मतलब दिमागी हालत उसकी अच्छी होनी चाहिए, ऑन साउंड पर्सन नहीं होना चाहिए। must not be convicted by the court with the imprisonment of the 2 या more years, 2 या 2 साल से ज़्यादा का उसको सज़ा नहीं होना चाहिए कोर्ट के द्वारा। अगर होगा तो नहीं लड़ सकता है। ठीक है, इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता है वो। मस्ट बी अ वोटर ऑफ एनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ इंडिया, कोई भी इंडिया का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का वो वोटर होना चाहिए। और उसको इलेक्शन अगर लड़ना है, किसी को समझ करो आप, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन उसको लड़ना है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा लोअर हाउस के लिए, तो उसको 25,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया लोकसभा के लिए। लोकसभा में क्या होता है ना, लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, उसे 5 करोड़ रुपये पर मंथ पर ईयर मिलता है, फंड मिलता है 5 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। 5 ईयर के लिए बनते हैं, मीन्स 25 करोड़ रुपीज़ उनको मिलता है 5 ईयर में। 5 करोड़ पर ईयर मिलता है, ये मिनिमम उनको मिलता है, कंपलसरी है कि ये मिलेगा। उसके बाद से अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और वो चाहता है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी चीज़, वो जैसे कि सपोज करो आप कोई मेडिकल कॉलेज चाहता है अपने डिस्ट्रिक्ट में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बनता है। सपोज करो आप सीवान ले लो, ठीक है, यहाँ पे कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो 5 करोड़ रुपीज़ कंपलसरी है, नॉर्मल है कि मिलेगा, 5 करोड़ रुपीज़ मिलेगा, नॉर्मल कंपलसरी है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से उसको मिलेगा फंड खर्च करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट में। उसके अलावा अगर वो चाहता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि अपने डिस्ट्रिक्ट में एक्स्ट्रा कुछ ले जाए, जैसे कि मेडिकल कॉलेज ले जाए, यूनिवर्सिटी ले जाए, कॉलेज ले जाए, मतलब एक इस्टेब्लिश करवाए, तो उसके लिए उसको अच्छे से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है पार्लियामेंट में अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए। और जो नहीं लड़ता है उसको कुछ नहीं मिलता है, 5 करोड़ मिलता है, वो लाता है नॉर्मल। ठीक है, और जो लड़ता है वो मेडिकल कॉलेज भी ला देता है, बहुत कुछ ला लेता है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, बहुत अच्छे खासा फंड ला देता है। जैसे किसी भी फंड के लिए 200 करोड़ 300 करोड़। सपोज करो आप किसी को अपने डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज एस्टेब्लिश करना है, तो उस कॉलेज को एस्टेब्लिश करने के लिए, मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, तो वो अपने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएगा कि मुझे सर मेरे यहाँ एक कॉलेज की ज़रूरत है, नहीं है मेरे यहाँ। तो उसका स्पीकर सुनेंगे, वो जिस डिपार्टमेंट है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनमें वो ये करेगा। मतलब कोशिश करता है इंसान तो उसको मिलता है, उसको लड़ना पड़ता है पार्लियामेंट। आप प्यार से सोचोगे तो सिर्फ वही फंड मिलेगा 5 करोड़ रुपीज़, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नहीं मिलेगा।
आप सपोज करो आपके यहाँ कोई भी पार्लियामेंट कुछ भी लेकर आता है ना, तो मान लो लड़के, सपोज करो आप गोपालगंज है, जदयू के एमपी हैं, वो लड़े, इसलिए वहाँ पे एक एयरपोर्ट के लिए, ठीक है, तो वो लड़े, कोशिश किए, तब उनको मिल रही है, ठीक है। अगर वो चाहते नहीं लड़ते, कुछ नहीं, एयरपोर्ट वहाँ पे नहीं होती, जो 1 आध साल में ये हो जाएगा, स्टेब्लिश हो जाएगा। कितनी जगह होती है वो ये, तो उन्होंने लड़ा नहीं, कुछ नहीं, उनको लड़े तो मिला उनको, और वहाँ पे एयरपोर्ट की भी काम स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जो इंसान, जैसे कि बहुत जगह होता है कि मेडिकल कॉलेज कहीं पे नहीं होता है, जैसे कि अपने यहाँ सिवान डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना ये करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में वो अप्लाई करता है, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए को ये पार्लियामेंट में आवाज़ उठाता है कि मेरे यहाँ नहीं है। सपोज करो राजधानी जो है ट्रेन वो रुकती नहीं है सिवान में, तो उसके लिए भी वो आवाज़ उठाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ये करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे यहाँ रोको, आप एक्स्ट्रा ट्रेन चलाओ। जब इंसान लड़ता है तब उसे मिलता है, नहीं तो वही मिलेगा 5 करोड़ रुपीज़ फंड, नॉर्मल सा है। अगर वो लड़ेगा तो 2000 करोड़ भी मिल सकता है, 5000 करोड़ भी मिल सकता है उसे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं जनता के द्वारा। और मेंबर ऑफ राज्यसभा जो होते हैं 6 ईयर के लिए होता है, उनका टर्म होता है, वो उनको क्या होता है कि 6 ईयर के लिए जो बनते हैं, तो उनको इनडायरेक्टली एमएलए चूज करता है। इनडायरेक्टली जैसे आपने एमएलए को चूज किया, जनता ने एमएलए कुछ बनाया और एमएलए उनको इलेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या होता है ना, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, वो सीट्स जो होती हैं ना, वो उनको नहीं मिलता है जो उसके रियल हकदार होते हैं, उन्हें नहीं मिलता है, उन्हें बेच दी जाती है उस सीट को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा वाले को। वो मेन मान लो आप किसी भी पार्टी का इनकम का सोर्स होता है, जैसे वो बड़ा बिजनेसमैन को दे दिया जो ABCD भी नहीं जानता है, ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में ABCD नहीं जानता, जैसे आम आदमी पार्टी है। जब वो दिल्ली में 3 मेंबर ऑफ राज्यसभा का सीट्स वैकेंट थी, तो उन्होंने एक सिर्फ दिया था अपने नेता को, जैसे ये हैं, क्या नाम है, एक मेंबर जो एक ही बोलते हैं, पर 2 बिजनेसमैन को दिया था, जिसको कोई ABCD कुछ नहीं मालूम था, वो कौन थे किसी को नहीं। वो चाहते तो 2 और भी अपने कैंडिडेट, मतलब अपने पार्टी वाले को, मेंबर को दे सकते थे, बट उन्हें क्या होता है कि वो इसलिए दे देते हैं थर्ड को कि उनसे फंड आएगा, पैसे आएंगे, कमाई होगा, पर वो चाहे तो फंड की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि पार्टी के पास ऑटोमेटिक आता है, तो वो किसी को भी दे सकता था, मतलब जो पार्टी में मजबूत है, जिसने पार्टी को अपना पूरा वक्त दिया है, पूरा मेहनत किया पार्टी को बनाने के लिए, उसमें दे सकते थे वो। बट वो क्या करते हैं, पैसे के लिए उसको बेच देते हैं किसी भी बड़े बिजनेसमैन को, किसी भी बड़े मेडिकल, ये बड़े बड़े जितने भी होते हैं, उन लोगों को वह सीट्स को ये कर दिया जाता है। तो ठीक है, तो 6 साल के लिए उनको उनको भी सेम सैलरी मिलती है, ठीक है। और 6 ईयर के लिए राज्यसभा के लिए होते हैं, उसमें 245 सीट्स होती है राज्यसभा का, ठीक है। यहाँ पे है ना, जैसे लोकसभा के लिए 543, और उनके लिए होता है 245 सीट्स होती है राज्यसभा के लिए, और उनको बोलते हैं अपर हाउस, अपर हाउस। और 1/3 ऑफ मेंबर पर ईयर ये हो जाते हैं रिटायर, ठीक है, मतलब उनकी ये खत्म हो जाती है। 243 543 लोकसभा के लिए, 245 राज्यसभा के लिए हो गया सीट्स, ठीक है। 6 ईयर के लिए होता है राज्यसभा के लिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आपने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो भी देखो ये क्वेश्चन पूछता है, कोई भी आप एग्जाम दे लो, UPSC BPSC, कोई भी बड़े, कोई भी CUET एग्जाम या MUBC, कोई भी, उसमें सारा सिंपल क्वेश्चन ये भी होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में कितनी सीट्स है, आप 543 कर दो। इसमें ये भी पूछ देता है यूपी में कितना सीट्स है लोकसभा का, तो 80 सीट्स है, बिहार में कितना है 40 है, दिल्ली में कितना है 7 है, झारखंड में कितना है 14 है, ठीक है। तो ऐसे वो आप करता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछ लेता है किस स्टेट में कौन कितनी सीट्स है, और क्या बोलते हैं, दूसरी क्वेश्चन ये पूछता है एज, कि मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए, लोअर हाउस के लिए कितनी एज हो जानी चाहिए किसी भी मेंबर को, तो मिनिमम 25 ईयर होगा, ठीक है। और ये पूछ जाएगा मेंबर ऑफ लोकसभा लोअर हाउस के MP के लिए आर्टिकल कौन सा आर्टिकल में आते हैं, तो 81 आर्टिकल, ठीक है।
और कब इंक्लूड किया गया? तो 26 ऑफ जनवरी 1950 को, ठीक है, क्योंकि उसी दिन से लागू हुआ। जब जब लागू होगा तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून में वो सारा जितनी भी आर्टिकल है वो सारा रन किया जाएगा, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कंपलसरी है। वो अनसाउंड पर्सन नहीं होना चाहिए, भी कंपलसरी है, ठीक है। और आपको कोई भी इलेक्ट करने, ये इलेक्शन में आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर आप लड़ना चाहते हैं तो को 25,000 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करनी होगी, ये क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन में आपको, ठीक है। चलिए, इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल ब्लू प्रिंट है, आप सारा आप याद कर लो बिल्कुल, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जगह, ठीक है। इसी के साथ आदाब, नमस्कार, सलाम।